तो आप लोगों की बॉडी आपकी मर्जी या आपकी मालिकाना हक नहीं है जिन्होंने लिया है टीका। आप लोगों का डीएनए आरएनए हक बन चुका है। हम आपको पहले से बता रहे थे, जागिए समझिए। जिन्होंने टीका लिया उनका गॉड जिन अब उनका नहीं रहा। What are your opinion about the Russia-Ukraine? Russia and Ukraine war is propaganda for the big reset. इनको द बिग रिसेट करने के लिए, द रिसेट करने के लिए और लोगों पे महंगाई डाल के उनको कंट्रोल करने के लिए वो एक टूल यूज़ किया है उन्होंने। चाइना ताइवान के ऊपर हमला करने वाला है, जिसके ऊपर यूरोप के साथ टेंशन बढ़ेगा। अमेरिका ताइवान को बचाने नहीं आएगा। मैंने इसके बारे में मेरे ख्याल से आपको 12 दिसंबर 2021 को मेरा जो लाइव था मैंने इसके बारे में बताया था। आपको इसके बारे में मैंने आगाह किया था, ये होगा, ये होने वाला है। क्योंकि जब तक ये नहीं होगा, जब तक लड़ाई नहीं होगी, ये लोग महंगाई नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है महंगाई होने की, डीजल पेट्रोल की। तो इन्होंने अक्टूबर 2021 में ये पेट्रोलियम मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, देश है जो तेल निकालती है, उनकी मीटिंग हुई थी अक्टूबर महीने में 2021 में। वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया था कि हम अभी जो चल रहा है उससे 1/4 उत्पादन कम करेंगे। जब आप उत्पादन कम करते हो तो ऑटोमेटिकली जो डिमांड है वो तो उतनी रहने वाली है, मगर उत्पादन कम होने की वजह से सप्लाई कम होगा। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली रेट जो है, कृत्रिम भाव वाढ़ जिसे कहा जाता है, कृत्रिम इन्फ्लेशन, वो इन्होंने लाया है। और मैं आपको पहले बताया था, जैसे ही यूपी के इलेक्शन, यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर, इनके इलेक्शन हो जाएंगे ना, आप लोगों को ज़िंदगी में नानी याद दिलाएंगे। ये लोग क्या करेंगे कि तुमको ज़िंदगी में ना नानी याद दिलाएंगे, नानी। नमस्कार रानी जी। मैं आपको गए 7 महीने से समझा रहा हूँ, यूपी वालों, पंजाब वालों, गोवा वालों, बीजेपी वालों को सत्ता से दूर रखिए। ये अगर सत्ता में आ गए, ये तुमको भीख मंगवाएंगे, तुमसे भीख। ये छोड़ दीजिए कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ, नहीं किया हूँ, और करके भी मेरा ऐसा कोई नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया तो उससे पार्टी मेरे को बहुत सपोर्ट कर रही है, पर कोई फर्क नहीं गिरता पार्टी ने सपोर्ट करो ना करो। मैं मेरी खुद की आइडियोलॉजी रखता हूँ। आई एम अ बिगर देन द कांग्रेस पार्टी। आज मेरे को 80 करोड़ भारतवासी सुनते हैं मुझे। मेरे को जरूरत नहीं है किसी पार्टी की। डॉक्टर विलास जगदल इज अ ब्रांड। 4 पीएल करके बैठा हूँ। ये युद्ध केवल टीवी पर चल रहा है, धरातल पर सब कुछ शांत है। युद्ध वीडियो शूटिंग करके टीवी पर चलाए जा रहे हैं, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। श्री राम जी, वही मैंने कहा, मैंने वीडियो शेयर किए कहीं तो भी, या पे शूटिंग ले रहे हैं, क्राइसिस एक्टर्स काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था सर, पुढचे दिवस खूप कठीण असणार है। मैंने आपको कहा था 2021 तो ट्रेलर था, एक्चुअली गेम प्लान तो 2022 से शुरू होगा। कौन अच्छा है क्या, कौन बुरा है क्या, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। मैं अच्छा हूँ और किसी की राह नहीं देखूंगा कि किसी कोई आके मेरे को बताएगा कोई इसके बारे में बात कर। वीरेंद्र सिंह जी, रियल ब्रांड। यस, आई एम रियल ब्रांड। एक्चुअली लाइव आने का कारण था, जो हमारे 2 दोस्त, 2 भाई जो आए थे कलकत्ता से,
उन्होंने कल ये शर्ट मुझे भेजा और उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस शर्ट के ऊपर मैं लाइव आऊँ, इसलिए मैं आज आने का रीज़न था। वरना बता तो मैं कुछ और नहीं रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले 7 महीने पहले बताया था। रणपीसे नालंदा रणपीसे जी, देखिए मैंने आपको वार्न किया, जो चीज़ आप पिछले महीने में या फिर उसके पहले महीने में 50 रुपये 65 रुपये किलो खरीद रहे थे, खरीद सकते थे, वो इस 10 तारीख के बाद में आपको 90 रुपये खरीदनी पड़ेगी। जो खाने का तेल जो पिछले महीने 132 रुपये 135 रुपये लीटर था, आज वो तेल 170 रुपये लीटर हुआ है। एडिबल ऑयल जो है खाने का तेल, वो आज सिर्फ 1 महीने के अंदर वो 50 रुपये से उसका रेट बढ़ गया है। मैंने आपको वार्न किया था, मैंने आपको आगाह किया था, आप लोगों ने उसको लाइटली लिया। 85% लोग मजाक समझ के यहाँ पे आते हैं। वंस यू टोल्ड वर्ल्ड वॉर विल नॉट हैपन, नहीं होने वाला है वर्ल्ड वॉर, ये है ही नहीं है वॉर। अरे मुझे बताइए, जहाँ के फ्रंट पेज पे, अगर आपका कल का जाके न्यूज़पेपर देखिए, वहाँ के फ्रंट पेज पे न्यूज़ आती है यूक्रेन और रशिया के वॉर की, और आपके जाके सेकंड लास्ट पेज देखिए स्पोर्ट्स का, वहाँ पे रशियन प्लेयर और यूक्रेन प्लेयर टेनिस मैच खेल रहे हैं। यूक्रेन प्लेयर 3 सेट जीत के उसने रशियन प्लेयर को हराया। कहाँ से है ये, कहाँ से है वर्ल्ड वॉर? विलास जी, आपकी जानकारी देकर भारत के 50 करोड़ लोगों को बचाने का कार्य किया है, आपका धन्यवाद, हमेशा आपके साथ है। श्रीराम जी धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मेरी बात सुनी। हो सर, खूप महाग झालंय आणि पुढे पण खूप महाग होणार आहे, कदाचित मिळणार पण नाही। यस, इट्स आर्टिफिशियल शॉर्टेज, इट्स आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन। राजीव भूषण जी, मैंने वो रिपोर्ट जो है 9 पेजेस का फाइजर का, वो मैंने शेयर किया है कल। और हमारे लोग इतने अंधे, इतने बेवकूफ़ है, आंखें बंद करके, कान बंद करके बैठे हुए। 5/5/2022 न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला है। न्यूक्लियर वॉर नहीं होगा। उसके पहले इस महीने के मिडल तक या इस महीने के एंड तक जो है द बिग डिस्क्लोजर, एलियन डिस्क्लोजर, वो हो जाएगा। सर इलेक्ट्रिक कार बाय करें क्या? पैसा है तो कीजिए। सर मैं आपकी बात मानता हूँ, घर में चावल गेहूँ दाल बाकी सब चीज़ें भर के रखी दिया है, हर एक बात आपकी मैं मानता हूँ, चाहे कोई माने या ना माने। प्रमोद राय जी, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं कि आप लोगों को जगह में यहाँ पे आया हूँ। नकली वॉर चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन टीका देखने के लिए आदत हो चुकी है। लगता है बिकाऊ मीडिया ही भगवान बन चुका है। उपासना पटेल जी नमस्कार। सर 2-3 दिन से बैंक तो सर्वर बंद हो रहा है। बिकॉज ऑफ यू वी आर सेव्ड। वर्षा भटिया जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी बात मानी। लोग मानने के लिए रेडी नहीं है आजकल, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। सर जी ये वर्ड नहीं है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करने के लिए है। जी देखिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो इस्टेब्लिश होने वाला है, इसमें कोई सवाल नहीं है। 4th वेव जून में आएगी, आईआईटी के लोगों ने कहा है, और मोदी साहब इस क्राइसिस का फुल्ली यूज कर रहे हैं। एक बार जॉर्ज बुश सीनियर ने एक स्टेटमेंट दिया था, डोंट वेस्ट अ क्राइसिस। क्राइसिस को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए। ये जॉर्ज बुश सीनियर ने कहा था, फिर ये हेनरी क्लिंटन ने कहा था, ये जॉर्ज बुश जूनियर ने कहा था, डोंट वेस्ट अ गुड क्राइसिस।
इलेक्शन के बाद में जून महीने में ये फिर से लगाएंगे। अनिल सूड जी, गुड जॉब सर। मेरी पूरी फैमिली टीका है ले चुकी है, मैंने टीका नहीं लगाया है। आपकी वीडियो देखने के बाद धन्यवाद। सबका धन्यवाद जिन्होंने टीका नहीं लिया है। आप इतने डिपेंड हो चुके हो, आप बिना मोबाइल के एक दिन नहीं निकाल सकते हो। एक दिन के लिए आपकी लाइट जाने दीजिए, आपके मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज बन जा दीजिए, आप नहीं जी सकते हो, आप ऑफ ग्रिड नहीं जा सकते। ह्यूमन नेचर इज स्टे विद द ग्रुप। और आप बोल रहे कि हम जाके जंगलों में रहेंगे। अरे यहाँ पे हम बात करें चांद पे और मंगल पे और शुक्र पे जाने की, और आप बोल रहे हम जंगल में जाएंगे। फ्यूचर इज़ ब्राइट। जो बच्चे हैं जिन्होंने टीका नहीं लिया है, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जाएंगे, याद रखिए टाइम स्पेस ट्रैवल, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम ग्रेविटी, क्वांटम टाइम, क्वांटम मशीन, क्वांटम ड्राइव, ये आपकी राह देख रहे हैं। क्वांटम फ्यूचर आपकी राह देख रहा है। सिर्फ सेफली बच लाना है इसमें से। वो नहीं चाहते कि आपको उस फ्यूचर में आप आए। आप समझिए इस बात को, और हम आपको सेफली लेके जाना चाहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई नहीं रोक सकता है, समझिए आप। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई नहीं रोक सकता है। ये है कि आपको उस पर खुद को बचाना है। 2027 में टाइम मशीन जब ऑफिशियली आएगी, जो क्वांटम ड्राइव जो सिम्पसन में दिखाया गया है कि आप उस एंटर किया एक गेट के अंदर और आप टेलीपोर्ट हो चुके हैं मंगल पे, चांद पे, या फिर पृथ्वी के किसी अलग हिस्से में, वो मशीन्स आने वाले हैं। 2027-2028 तक वो मशीन्स आएंगे, क्योंकि 85% लोगों ने ले चुके हैं। उन लोगों का 2 साल में कुछ खरा नहीं है। जो बचे कुचे जो है 15%, जो लगभग 100-125 करोड़ लोगों ने जिन्होंने टीका नहीं लिया है, अखे पूरे के पूरे दुनिया की बात कर रहा हूँ, पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, भारत की नहीं बात कर रहा हूँ। हम लड़ रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। और जो लड़ रहे हैं हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, ईसाई के लिए, उनको लड़ने दीजिए। वो 2 साल में वो नहीं है। 2024 में हम डिसाइड करेंगे। जो मेरे साथ रहेंगे, हम मेजॉरिटी में रहेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमारे लिए सही है। ये कलेक्टर बिलेक्टर या IAS और IPS इन्होंने ले चुके हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खत्म। लूक मॉन्टेंगियर ने ये बोल चुके हैं। मैंने तो 5 साल दिया था टाइम, 5 साल का, उन्होंने 2 साल ही दिया है। 1 साल खत्म हो चुका है। 16 जनवरी 2021 से पनीर टीकाकरण चालू हुआ था भारत में। तो इस चीज़ को थोड़ा समझिए। प्रोपोगंडा चल रहा है, आप प्रोपोगंडा में बह जा रहे हो। जिस तरह से आपको आज वॉर के लिए बताया जा रहा है, रशिया जिम्मेदार है, रशिया जिम्मेदार है, और वर्ल्ड वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर हो रहा है, उसी तरह से आपको प्रोपोगंडा चलाया गया है। सबसे बड़ी बात है, महंगाई आने वाली है, क्योंकि फ्यूचर बहुत बढ़िया है और बहुत एडवांस है। और ये सब ड्रामा बीमा जो है वो 2024 तक यूँ ही चलने वाला है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम के तहत जो है वो फेक एलियन इन्वेंशन दिखाया जाएगा। जब ये क्या, इनको टाइम पास करना है, आप समझिए। इनको 2 साल टाइम पास करना है। जिन्होंने टीका लिया है, इनका टिकट कटने का इनको टाइम पास करना है। जब आप ट्रेन में बैठते हो और आपको जाना है, अगर मैं और बैठा हूँ औरंगाबाद में और मुझे मुंबई तक जाना है, तो क्या करते हैं हम? टाइम पास करते हैं। कभी भेल खाएंगे, कभी मिसल खाएंगे, कभी समोसा खाएंगे, कभी कचौरी खाएंगे, कभी हेडफोन लगाएंगे, गाने सुनेंगे, कभी खिड़की के बाहर झाँक के देखेंगे। तो टाइम पास है। वो डेस्टिनेशन आने तक क्या करना है? तो टाइम पास करना है। मोदी जी वही कर रहे हैं।
डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है, सॉरी जो बाइडन वही कर रहा है। वो पुतिन का है, पुतिन को यूक्रेन में इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि भविष्य का जो रेयर अर्थ मेटल है वो यूक्रेन में सबसे ज़्यादा है। चाइना के बाद और रशिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर रेयर अर्थ मेटल कहीं है तो वो यूक्रेन में है। और कोई भी स्मार्ट लीडर हो, अगर मैं लीडर रहता था तो वही करता था जो उसके देश के लिए अच्छा है। फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी आने वाली है उसके लिए जो रेयर अर्थ मेटल रिक्वायर्ड है वो सारा का सारा यूक्रेन में है। फिर 4 नंबर पे भारत आता है। 7 कंट्रीज में सबसे ज़्यादा भरम साठ रेयर अर्थ मेटल है। पहला चाइना है, सेकंड रशिया है, फिर यूक्रेन है, फिर टर्की है, फिर भारत आता है, फिर अमेरिका आता है, फिर इराक ईरान आता है, दोनों देश मिला के, और थोड़ा साउथ अफ्रीका में आता है। तो इन 7 कंट्रीज के अंदर रेयर अर्थ मेटल सबसे ज़्यादा प्रमाण में है। आप लोग यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे हैं, वहाँ पे मोदी साहब ने पूरे खजाने जो है जो उसका पूरा कॉन्ट्रैक्ट अदानी को दे चुके हैं और अरबों खरबों रुपए का पैसा उस माइंस के अंदर है क्योंकि वहाँ से रेयर अर्थ मेटल निकलने वाला है। एक अकेला हूँ मैं जो कह रहा है हमें नहीं लेना है। सिंस डे फर्स्ट 23 मार्च 2020 को मैंने बताया था ये सारा खेल जो है वो अगले 4 सालों तक चलने वाला है, 2024 तक जाएगा ये। 2020 में 23 मार्च को बताया था मैंने। आज उसकी सारी एक भी बात नहीं रही जो सच नहीं हुई है। मैंने कही हुई हर एक बात सच हुई है। शेयर मार्केट से लेके बारिश, हेवी रेन, फ्लड्स, टीका, हार्ट अटैक, कैंसर, ब्लड क्लॉट्स, ब्रेन फ्लो, हेमोरेज, बिजनेस कोलैप्स, जॉब लॉस और HIV, सारी बातें सच हुई है। आखिरी बात है एलियन डिस्क्लोजर की, वो भी आएगा, वेट एंड वॉच। 2024 के बाद में जो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा हम ही उनको आराम से इससे बाहर आगे लेके जाएंगे। द फ्यूचर इज नाउ और फ्यूचर बहुत बढ़िया है। फ्लाइंग कार्स, फ्लाइंग बाइक्स, क्वांटम ड्राइव, एक दिन के अंदर आप चांद पे पहुंच सकते हैं, एक दिन के अंदर, क्योंकि लोग ही नहीं रहने वाले हैं ज़्यादा। जो भी गिने चुने रहेंगे, जिनके दिमाग है, काम कर रहे हैं, जिनको समझा ये खेल, वही लोग बचेंगे और उन्हीं की ज़रूरत रहेगी। बाकी सारा काम तो रोबोट्स करने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 तक आते आते सब कुछ टेक ओवर कर लेगा। ये सब रिप्लेसेबल है। मैंने सबसे पहले कहा था ये डॉक्टर, ये इंजीनियर, ये पुलिस, मिलिट्री, ये सब रिप्लेसेबल है। ये मैंने 2020 में आपको कहा था। डॉक्टर लोगों शर्म होगी तो बात करो, वरना तुम कल रिप्लेस होंगे और ये होंगे। रोबोटिक सर्जरीज चालू हो चुकी है मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में। रोबोटिक डॉक्टर्स इनको रिप्लेस करेंगे क्योंकि इनका कुछ खरा नहीं है। ये अगले साल 1.5 साल के मेहमान हैं। इनके भी जब 5G चालू होगा, जब वो ग्राफेन ऑक्साइड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कांटेक्ट में आएंगे, इनका भी निपटने वाला है। मैंने आपको आगाह किया था, मैंने आपको मौका दिया था, आपकी बात नहीं मानोगे। दुनिया अपनी है, जिन्होंने टीका नहीं लिया है दुनिया अपनी है और बहुत बढ़िया है। सिर्फ ये 2 साल सेफली निकाल लेने के। महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, इन्फ्लेशन होने वाला है, तो भाई भूखमरी से फिर मर न जाओ, उतना बच लो, उतना संभल लो। आपको हर बात को आगाह करते आया हूँ मैं, आगे भी करूँगा। जागिए, जो जागेगा वही बचेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।